छोटी जाति की स्त्री ज़्यादातर हम देखे हैं, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन का टॉपिक एकदम बहुत ज़्यादा क्षेत्र में गए हैं, तो वहाँ देखे हैं हम लोग। आप बेहतरीन उनसे बात किए, जाने की वो स्त्री खुल के बोलती है। आदिवासी समाज में भी गए तो पूरा मतलब खुल पे वो एक्सप्रेशन करती है, जैसा उससे ज़्यादा हमको लगता है कि वहाँ पे जो सत्तात्मक समाज है वो तभी उसमें दबा रह जाता है। तो इस उपन्यास में दिखाया गया है किस तरह स्त्री को जाति किया जाता है, उसके साथ दुष्व्यवहार किया जाता है, उसे इज्जत की बेड़िया में बांधा जाता है कि ये इज्जतदार है, ये क्या कहते हैं, ये ऐसा है, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसके अलावा देखिए हमें फिर सत्तात्मक समाज में एक प्रेम जो होता है, प्रेम करने की जो बातें हैं, किस तरह प्रेम करने को एक गलत नजरिए से देखा जाता है कि उसे रोकती है हमारा समाज। अगर आप प्रेम कर रहे हैं डायरेक्टली तो आपको कहेगा कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करोगे तो क्या कहते हैं, ये समाज बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमारे समाज जो है ये सेक्सुअलिटी वाली बातें क्यों नहीं होती, खुले तौर पे क्यों नहीं होती, ये बहुत सारे ये जो है ये जो है हमारे समाज में देखने को मिलता है कि अगर आप लड़की के तौर पे फिर सत्तात्मक समाज किस तरह काम करते हैं कि अगर आप कहीं से कोई लड़का अगर किसी लड़की से बात करते तो ठीक है, अगर लेकिन कोई लड़की अगर लड़के से बात करती है तो फिर सत्तात्मक समाज उसे दबाती है। ये इसमें दिखाया गया, उपन्यास में दिखाया गया है कि किस तरह साड़न जो ये रेशमा है उसके पति करमवीर की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, लेकिन बाद में जब वो जिससे प्रेम करती है वो किसी से मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है, वो खुल के दर्शाती है कि देखो हम प्रेग्नेंट, मतलब वो झिझक नहीं रहता उसमें, लेकिन उसी बावजूद उस वही रेशमा भी एक स्त्री है और उसकी सास भी एक स्त्री है। लेकिन हम कहते हैं कि स्त्री फिर सतात्मक मतलब पुरुष समाज, लेकिन नहीं, फिर सतात्मक का मतलब होता है स्त्री में रहती है जिसमें सास एक प्रतिनिधित्व होने वाली। सास सबसे बड़े हमको लगता है फिर सतात्मक है कि उसको गाली देती है, कहती है कि हरजाई रंडी कहती है उसको, उपन्यास में पढ़िएगा तो हरजाई रंडी और क्या कहते हैं, तो उनको देखने का तुमको नर्क मिलेगा, हमको स्नान करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे अभद्र बात उसने कही थी। तो उससे बड़ा और कहाँ हमको फिर सतात्मक देखने को मिलेगा, उसे बांधा जाता है। इसके अलावा देखिए मानसिक तौर पे जो हमारा समाज उसे कैसे मतलब प्रताड़ित करता है। इस उपन्यास में आप देख सकते हैं शुरुआत में ही देखिएगा एक रुक्मणी नाम की उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो क्या कहते हैं फांसी लगा आत्महत्या कर ली। रुक्मणी नाम की उसमें पात्र है। उसके अलावा अगर देखें एक रामदेही है जो कुएं में कूद के अपने आत्महत्या कर लेती है। और उसके बाद एक जो है क्या कहते हैं, क्या नाम है, क्या नाम है, नारायणी नाम है। नारायणी क्या करती है, उसको मतलब वो समाधि में चली गई, उसको समाधि दिया जाता है। मतलब अगर वो समाधि में चली गई तो बहुत अच्छा हो गया, अगर समाधि में नहीं जाती, सतीत्व नहीं करती है, भंग नहीं करती है तो वो अच्छी नहीं है, समाज दृष्टि से खराब है। यही तो देखिए ना क्या कहते हैं, जब वो इसकी हत्या हुई, क्या कहते हैं रेशमा की जब मृत्यु हुई थी तो क्या कहा गया, पति का मतलब 6 महीना पहले पति में गुजरा है, अब इसी के साथ ये भी चलेगी, मतलब सबसे बड़ी सती हो गई है। इसके जगह अगर यही कुछ दिन बीत जाएगी और तो इसी की पूजा होने लगेगी, अरे सती मैया है, ये इनके पति की मृत्यु हुई, तुरंत इनकी भी मृत्यु हो गई। तो वहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि वहाँ डोरिया जैसे लोग जो है एक सतात्मक समाज को जो जकड़े हुए अपने थी में, वहाँ स्त्री को कोई खुलापा नहीं दिया जाता है, उन्होंने इसकी हत्या की, ये नहीं देखा जाता है। बस ये देखा जा रहा है कि किस तरह वो उनकी हत्या कर दी और सती बन गई। बस इस पे देखिए, सती क्या एक बहाना है उसको मोड़ने का, उसको मतलब अपने आप को जो वो उसके साथ जो जायती थी अन्याय वो उसको उस पर पर्दा डालने का, क्या वो सती हो गई, अच्छी हो गई। ये चीज इसमें देखने को मिलता है। मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, सती वाली कॉन्सेप्ट लाया जाता है। इसके अलावा बोला जाता है स्त्री की दुश्मन होती है, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, ये आप उपन्यास पढ़िएगा तो उसमें कहा गया है स्त्री की दुश्मन हो जाती है एक दूसरे को, क्योंकि कहा जाता है कि स्त्री कहाँ पे यहीं पे था कि किसी के द्वारा कहा गया था ये बात कि स्त्री की जो उसकी जब मृत्यु हो जाती है स्त्री की, तो वो अपनी उनकी जो बातें हैं वो कुछ ज्यादा दिन तक सुलगती नहीं है, तुरंत भूल जाती है जितना दूसरे की मृत्यु के रूप में। तो ये इसमें देखा जाता है, कहा जाता है स्त्री दुश्मन होती है। हमारे पितृत्मक समाज जो है स्त्री को एक मतलब क्या कहते हैं वो एक सहारा लेके एक जो है एक आधार बनाकर उसे क्या करती है, उसे उकसाती भी है सास के थ्रू। हमारा जो ससुर है, ससुर क्या है, ससुर एक और सास भी दोनों है, लेकिन ससुर क्या करता है अपने आप को बचाता है और सास को आगे उकसाता है और सास जो है उसको कहती है। तो ये ढांचा बना है, मतलब एक कह सकते हैं एक सर्कल में बना हुआ है कि किस तरह से वो ये है, ये सास ये करती है, वो ये करती है। ये बता हमको मतलब अंधेरे में रखा जाता है और बाद में क्या कहा जाता है, एक फेकरा बना दिया जाता है, मुहावरा कर दिया जाता है, अरे स्त्री की तो दुश्मन होती है, अरे
ये तो चरित्रहीन होती है। अगर कोई लड़का अगर रात में 12 बजे कहीं आता है तो वो ठीक है, अगर कोई लड़की आ गई, अरे ये वैश्या होगी या गलत काम कर रही होगी, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा कहा जाता है समाज में। तो इसका सबसे बड़ा आधार जो ये उपन्यास में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो उसमें एक शुरुआत में भी एक है, एक चंदना नाम, एक दीवान जो चंदना है, जो क्या कहते हैं, एक नहीं है क्या है, एक कर्म जो कहानी सुनाती है, खेरा खेरा पत्नी जो है वो कहानी सुनाती है कि उनका आधार बना के, मतलब रेशमा की जैसे हत्या हो गई है, उन्हीं को आधार बना के कि रेशमा की अगर हत्या हुई है तो चंदना की किस तरह हत्या हुई। दीवान साहब जो हैं वो एक कट्टर मतलब पितृ सत्तात्मक समाज का एक नेतृत्व करता है, और रेशमा जो है वो एक नाई से मतलब किसी से प्रेम करती है, तो अब उनके पास चली जाती है। बाद में जब एक नाई इनको बोलता है भाई सावन के महीने में नाई यहाँ पे क्या कर रहा है, तो फिर वो जैसे आता है तो वो देखने जाती है, और उधर वो डर जाती है। जब वो आधी रास्ते जब आती है और जंगल में जब मिलते हैं ऐसे से बातें मजाक में करते, और वो उसको मतलब चाकू भोग दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। ये क्या है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस उपन्यास में। ये सब क्या करता है, ये सब हमारे मतलब माइंड को जो है वो क्या करता है, वो मतलब क्या कहेंगे इसको, माइंड को रिफ्रेश करता है हमारा, जो शुरू से जन्म से लेके मृत्यु तक में। ये हमें बदलना होगा, क्योंकि हम सब अगर यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, हम सब यहाँ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उपन्यास कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो इसमें स्थिति देख रहे हैं कैसा कैसा है, इसको सुधारा कैसे जाएगा, ये हमको देखना होगा। और जो बचपन से बच्चे सब को दिमाग में ये सब डालना होगा कि ये सब गलत है, उसके बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में खुल के बात करनी होगी, उसके बताना होगा कि ये सब चीज नॉर्मल होता है। नहीं तो आज के समय में मतलब लड़की के बारे में हवा होता है, अरे लड़की से बात कर रहा है, मतलब क्या है, मतलब ऐसा देखने को मिलता है गाँव समाज में, क्योंकि हम देखे वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसा इसलिए बता गए ये लड़की से बात करिए, ऐसा है। तो ये उपन्यास में ये लिखा, इसलिए मतलब हमें जरूर ये उपन्यास पढ़नी चाहिए। मैंने